सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी आर गाइज। तो आज हम रीजनरेशन करने वाले हैं इस सुप्रो गाड़ी की। तो आइए देखते हैं आखिर रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है और प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में। तो आइए पहले इसे समझते हैं, फिर रीजनरेशन का प्रोसेस समझते, फिर रीजनरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसको समझते हैं। तो जैसा कि इसके मीटर में रीजनरेशन की लाइट जल रही है और शूट मास भी रही आई है। तो सबसे पहले इसे स्कैन करते हैं अपने एक्सटूल के कंपास से। इंडिया में आके महिंद्रा डायग्नोस्ट, ये गाड़ी अपनी सुप्रो मैक्सी ट्रक। ओके, सिस्टम सिलेक्शन ईएमएस सिस्टम रीड डीटीसी, डीपीएफ सूट मास हाई, डीपीएफ सूट मास वेरी हाई, डीपीएफ प्रेशर सेंसर पुलिंग एरर टेस्ट पेंडिंग। सबसे पहले इसके डीटीसी वगैरह को क्लियर करते हैं। डीटीसी क्लियर सक्सेसफुल। जिसके बाद हम इसके लाइव डाटा में जाके इसके सूट मास को देखेंगे जो कि 47 ग्राम के अप्रोक्स है। इसे हम रीसेट करके देखते हैं क्या रीसेट होता है स्पेशल फंक्शन में। डीपीएफ रीसेट, डीपीएफ रीसेट वाज सक्सेसफुल। फिर से लाइव डाटा में देखते हैं क्या ये सूट मास कम हुआ। इसका सूट मास उतने का उतने हैं। तो आइए इसका सूट मास आके रीसेट क्यों नहीं हो रहा है, इसका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। जब तक ये सूट मास अपना रीजनरेशन का कंडीशन दिखा देते क्या क्या रीजनरेशन में कंडीशन मांगता है। स्पेशल फंक्शन डीपीएफ रीजनरेशन। ओके, देखिए कंडीशन क्या क्या है। ये हमारे कंडीशन लिखा हुआ है। इग्निशन ऑन होना चाहिए, कूलेंट टेम्परेचर इतना होना चाहिए, 500 HP स्पीड होना चाहिए। और देखिए डीपीएफ थी रीजनरेशन के लिए कम से कम 37 ग्राम से ज़्यादा सूट मास नहीं होना चाहिए। तो हमारा 47 ग्राम है। जब तक नीचे नहीं होगा तब तक गाड़ी का रीजनरेशन नहीं होगा। तो आइए इसके सूट मास का प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर सूट मास क्यों नहीं कम हुआ। तो आइए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद सूट मास को कम करके फिर रीजनरेशन करके देखते हैं। और सबसे खास बात, कभी कभार क्या होता है कि साइलेंसर हमारा खराब हो जाता है, लेकिन हमने इसके साइलेंसर को साफ करके लगवाया जिस वजह से इससे रीसेट होना चाहिए। और इसमें जो इसका डीपी सेंसर लगा हुआ है ज़्यादातर उसी से प्रॉब्लम होती है, डीपी सेंसर से। तो आइए इसके डीपी सेंसर को समझते हैं आखिर क्या डीपी सेंसर का काम है और डीपी सेंसर में कौन कौन से कनेक्शन क्या क्या है। इसका डीपी सेंसर इसी जगह लगा रहता है और इसकी वायर है और ये पाइप, ये जो अपना एक साइलेंसर की इस पार्ट से, साइलेंसर की इस पार्ट से डीपी सेंसर में लगा होता है। मैंने इसके पाइप को चेक कर लिया, वायरिंग चेक कर लिया और कुल मिला के प्रॉब्लम इसके डीपी सेंसर में ही रहती है। तो आइए मैं इसके डीपी सेंसर को दिखाता हूँ। तो सारा कुछ करने के बाद भी इसका सूट मास रीसेट नहीं हो रहा था, जिसमें हमें इसके डीपी सेंसर में प्रॉब्लम मिली है। तो हम इसके सेंसर को रिप्लेस करके सूट मास को रीसेट करके देखते हैं क्या रीजनरेशन लेती है या नहीं लेती है हमारी गाड़ी। तो आइए देखें इसको। और कभी कभार क्या होता है कि रीसेट नहीं होता, आप गाड़ी को कुछ देर चलाते हैं अगर साइलेंसर साफ करने के बाद तो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। मगर हमने इस गाड़ी को 15 से 20 किलोमीटर चला के भी देखा मगर ये रीसेट नहीं हुआ, जिस वजह से 110% प्रॉब्लम डीपी सेंसर की ही लग रही है। तो हमने इसके डीपी सेंसर को चेंज करके भी देख लिया मगर फॉल्ट कुछ क्लियर नहीं हुआ। लास्टली हमें इसके ईसीएम में प्रॉब्लम मिलती है, जिसे हमने फ्लैशिंग भी करके देखा मगर ये सक्सेस नहीं हुआ, जिस वजह से हम इसमें दूसरे यानी सेकेंड हैंड ईसीएम को लगाने वाले हैं। और इसका विंड को राइट करके हम इसमें इस गाड़ी का डाटा को डाल के इस गाड़ी में इस ईसीएम को लगाएंगे। तो आइए इस प्रोसेस को भी हम दिखा देते हैं आपको। हमने इसके ईसीएम को लगा दिया, हमारा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। इससे हम इसके विंड को राइट करेंगे और इसका डाटा इसमें डाल के गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करके देखेंगे कि आखिर कितना काम करता है, काम हमारा सक्सेस होता है या फिर नहीं होता। पहले इसे महिंद्रा, आपको नहीं बोल रहा, पहले इसके विन को राइट करते हैं आखिर इसमें कौन सा विन लगा हुआ है। सुप्रो मैक्सी ट्रक विन नंबर पहले इसका राइट कर लेते हैं, उसके बाद इसे रीड करते हैं। ओके, सिस्टम सिलेक्शन ईएमएस डीडीसीयू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा विन नंबर, इसे हम चेंज करेंगे। तो हम इसके विन को रीड कर चुके हैं, अब इसे बैक करके हम इसके विन को चेंज करेंगे, ठीक है। राइट विन में आते हैं। तो हमारी गाड़ी थी सुप्रो मैक्सी ट्रक ईएमएस राइट विन। टू स्टार्ट दिस फंक्शन यस राइट विन। तो हम इस गाड़ी के विन को इसमें डाल देते हैं। ओके ओके, राइट विन सक्सेसफुल। इसे डायग्नोस्ट करके इसके विन को देख लिया जाए।
सुपर मैक्सी ट्रक, ओके। सिस्टम सिलेक्शन EMS। तो फाइनली हमारा विन नंबर चेंज हो चुका है, ओके। रीड DTC। ये हमारा सूट मास बहुत हाई बता रहा है, जो कि पहले रीसेट नहीं हो रहा था। अब हम इसे रीसेट करके देखते हैं स्पेशल फंक्शन। पहले इसमें के लाइव डाटा में देख लेते हैं कि आखिर सूट मास कितना है। इसका सूट मास 31 ग्राम है। इसे हम रीसेट करते हैं। स्पेशल फंक्शन DPF रीसेट। रीसेट सक्सेसफुल, ओके। इसके लाइव डाटा में जाके देखते हैं आखिर कितना बचा अपना सूट मास। DPF एंड सूट मास ये रीसेट हो गया, 25 ग्राम का अप्रोक्स आ गया, ठीक है। तो इसके DTC वगैरह को देखते हैं। DTC हिल्ड में चल गया। CDPGR का हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट करने पे ये सारा क्लियर हो जाएगा।